हमें बहुत खुशी है कि भारत की यूपीआई इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा। India 1, Foxtrot flight. Foxtrot flight, India 1. On behalf of the People Republic of Indonesia. वक्त है मोदी के पास, लेकिन ईरान जाने के लिए नहीं है। मैं मोदी जी का एडमायरर हूँ। देखें, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ने ये कह दिया, मैंने मोदी की पॉलिसीज को कॉपी कर दिया। हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरीटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया। Service for your safe approach and landing in Indonesia. Copy, India 1. Thank you. अंदर बिकेगी। क्यों बिकेगी? बिकॉज उनको पता है कि भाई ये जो अगर मैं ये करूंगा तो मोदी साहब इससे खुश होगा कि मोदी। ईरान के साथ भी तो सिविलाइजेशनल ताल्लुकात है। कितने बार मोदी ने खुद कहा हमारे सिविलाइजेशनल ताल्लुकात है ईरान की, इंक्लूडिंग इन दिस वॉर। मोदी साहब खुश होगा तो मुझे डील्स अच्छी मिलेंगी। वो कहेंगे कि जी ठीक है यार, मुस्लिम कंट्री है, डोमिनेंट है, इंपॉर्टेंट है, बड़ी पॉपुलेशन है, इसका हमें कैसे जो है वो फायदा उठाना है या इसको हमें कैसे लेके चलना है। और है ये सारा गुडविल विजिट ही है, क्योंकि जयशंकर इसमें नहीं है, कोई कंक्रीट फॉरेन पॉलिसी लेवल की डिस्कशन नहीं हो रही, एक दूसरे को खाने खिलाए जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, भारत और इंडोनेशिया काफ़ी क्लोज आ रहे हैं क्योंकि इंडोनेशिया एक इस्लामिक मुल्क है। इससे इन लोगों को काफ़ी जलन हो रही है, पाकिस्तानियों को। और अब तो हमारा यूपीआई भी इंडोनेशिया के साथ इंटीग्रेट होने वाला है, ब्रह्मोस भी जा रही है और भी बहुत सारे डिफेंस की भी डील्स हुई हैं, जिससे चाइना भी परेशान है। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि भी खमनई का जो हुआ था उसमें मोदी जी गए नहीं। और मोदी जी क्या नहीं गए, कोई भी नहीं गया, जितने भी वर्ल्ड लीडर हैं एक भी वहाँ पे नहीं गया। अब यहाँ पे काफ़ी तकलीफ़ हो रही है पाकिस्तान समर्थकों की, भाई गए क्यों नहीं, क्यों जाते भाई, जाना चाहिए नहीं था। और ईरान के साथ हमारे कोई पुराने संबंध नहीं है। हमारे जो हिस्टोरिकल रिलेशन थे वो पर्शिया के साथ थे, फारस के साथ थे, जो कि इस्लाम के आने से पहले था। आज का ईरान एक इस्लामिक मुल्क है और ये वही इस्लामिक मुल्क है जो पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है हर बात पे, कश्मीर के मुद्दे पे भी और 71 की जंग में भी और कारगिल में भी इन्होंने पाकिस्तानियों का समर्थन किया था। भारत पे जो भी हमले हुए हैं, नादिर शाह जितने भी लोग आए सभी ईरानी थे और इन्होंने आके लूटपाट मचाई है यहाँ पे। इन इस्लामिक ईरान से हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई हमारा संबंध नहीं है। और जो पर्शिया था जिससे हमारा संबंध था वो पर्शिया कब का खत्म हो चुका है। उसमें से जो पर्शिया से लोग यहाँ पे आए, जैसे टाटास, गोदरेज, ये सब यहाँ पे रहते हैं और वो भारत के नागरिक हैं, तो हमारे संबंध उनके साथ हैं। एक इस्लामिक मुल्क ईरान से हमारा कोई संबंध नहीं है। तो पाकिस्तानियों को बात समझनी चाहिए और भारत में जो लोग रहते हैं उनको भी इस बात को समझना चाहिए, इस फ़र्क को समझना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप मेरी बात के साथ सहमत है या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। India 1, Foxtrot flight. Foxtrot flight, India 1. On behalf of the People Republic of Indonesia, we extend a warm and respectful welcome as you enter Indonesian airspace. Thank you very much. It's an honor, India 1. And We are also honored to provide escort service for your safe approach and landing in Indonesia. copy, India 1. Thank you. हमें बहुत खुशी है कि भारत की यूपीआई इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरीटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरीटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। क्रिटिकल मिनरल्स और स्टील के क्षेत्र में सप्लाई चेन को अधिक मजबूती देने के लिए भी अहम समझौता हुआ है। हमारी कंपनीज के बीच स्टेनलेस स्टील और रेयर अर्थ मैग्नेट को लेकर साझेदारी की नई शुरुआत हो रही है। भारत में डेवलप किए गए गेहूं के बीज की सप्लाई से इंडोनेशिया की फूड सिक्योरिटी और मजबूत होगी। हम एक दूसरे के साथ सस्टेनेबल फार्मिंग और एग्रो टेक्नोलॉजी में
बेस्ट प्रैक्टिसेस भी साझा करेंगे। कल राष्ट्रपति प्रभुओं के साथ मुझे योग्याकार्ता में प्रमानन मंदिर के कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का सौभाग्य मिलेगा। 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना प्रमानन मंदिर भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। रेपुटेशन ये था कि वो कभी झूठ नहीं बोलते थे। तो मैंने उसको अल अमीन कॉन्सेप्ट जो इस्लाम में है उससे कंपेयर करते हुए आई टॉक्ड अबाउट हाउ ये वैल्यू दूसरे सिविलाइजेशंस में भी है। तो अब ये मोदी जाके क्या मतलब ये डोमेस्टिक मोदी सारा का सारा डोमेस्टिक कंजम्पशन पे कर रहे हैं। क्या वो वहाँ बैठ के इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट के साथ बैठ के ये क्या बातें करेंगे? मंदिरों की बातें करेंगे। एंड व्हाई इज ही इज इंटरेस्टेड इन मंदिरों के बारे में? अगर वो ज्यादा कुछ करने लगे तो उनकी पब्लिक भड़क जाएगी, इट विल हैव अ बैकफायर। और अगर सिविलाइजेशनल की इतनी बातें ईरान के साथ भी किए थे, मोदी के पास न्यूजीलैंड जाने के लिए वक्त है, सेशल्स जाने के लिए वक्त है। सेशल्स की आबादी कितनी है पता है आजू आपको? अहमदाबाद में जो नया स्टेडियम जो बना है ना क्रिकेट का, जब वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था उसमें 1,30,000 लोग बैठते हैं। सेशल्स की आबादी उससे कम है। अच्छा, 1,25,000 अरे कुछ भी नहीं है, मोहल्ले की तरह है। 1,26,000 से ज्यादा नहीं है उसकी आबादी। उसको जाने के लिए उनके पास वक्त है मोदी के पास, लेकिन ईरान जाने के लिए नहीं है। ईरान के साथ भी तो सिविलाइजेशनल ताल्लुकात है। कितने बार मोदी ने खुद कहा हमारे सिविलाइजेशनल ताल्लुकात है ईरान की, इंक्लूडिंग इन दिस वॉर। तो जो ईरान के साथ जो सिविलाइजेशनल ताल्लुकात है, दैट डजंट गिव यू द मोटिवेशन कि ईरान पे अगर हमला हो तो आप कंडेम करें। ईरान के बच्चों को अगर कोई मारे, आके स्कूल में बच्चों को मारे, 180 लड़कियों को, तो भी आपके सिविलाइजेशनल कनेक्शन की कोई अहमियत ही नहीं है। राइट, उठा के अता हसनैन साहब को भिजा दिया, बिहार के गवर्नर वो शिया हैं, और फिर एक मिनिस्टर को भिजा दिया, वो भी सेकंड रेट। जयशंकर को तक नहीं भेजा, जी डोर को भी भेज सकते थे। सो आज एक ग्रुप तो था सर जिसकी फुटेजेस हमारे टीवी पे भी दिखाई जा रही थी, जिसमें 4 लोग थे। वो भगवा कलर का भी उन्होंने कुछ ड्रेस पहन रखा था। ऑफिशियली 2 ही लोग थे, अता हसनैन और एक मिनिस्टर ऑफ, वो जो स्टेट मिनिस्टर नहीं कहते, 2 टियर होते हैं ना यहाँ पे कैबिनेट में, उनके नीचे वाले मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स। उनका नाम बहुत ही रेयर, उनका नाम इससे पहले नहीं पढ़ा था मैंने। मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं वो फॉरेन अफेयर्स के, वो गई। और फिर वो सलमान खुर्शीद साहब गए जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉरेन अफेयर्स होते थे अंडर कांग्रेस। और एक साहब कोई गए जिनका मुझे नाम नहीं याद है। तो ऑपोजिशन लीडर्स भी, लाइक फॉर एग्जांपल राहुल गांधी वाज आल्सो इनवाइटेड। आई डोंट नो व्हाई ही डिडंट गो। उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी थी, बहुत रेयरली उनको चांस मिलता है टू शो अप ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। तो बेसिकली मेरा कहना है कि इतना ढिंडोरा पीटा है ईरान के साथ सिविलाइजेशनल रिलेशनशिप का, उसका ये नतीजा है। तो अगर इंडोनेशियंस वालों को थोड़ी भी अक्ल होगी, अगर एक भी, उनके पास 300 मिलियन लोग हैं, उनमें से अगर एक भी आदमी के पास थोड़ी भी समझ है, तो वो ही विल टेल देम टू हिज प्रेसिडेंट, वेल मोदी से सिविलाइजेशनल रिलेशन। एक दूसरे को खाने खिलाए जा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। अदर देन दैट मुझे नहीं लगता कि कुछ और इसके अंदर चीज जो है वो है। और खाने खिलाना है, वो दैट इज what they believe is okay, that is what they believe is fine, and that is what they believe कि उनके इंटरेस्ट में है। मुझे एटलीस्ट यही नज़र आता है। बाकी देखते हैं कि क्या इसमें, इसके ऊपर मैं ये भी कमेंट करना चाहता हूँ वैसे कि आउटकम क्या निकलेगा फॉर एग्जाम्पल।